नमस्कार साथियों आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अडल्ट पोर्न स्टार हैं अलका राज। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर शायद हर कोई जाने से भी कतराएगा और इनसे बात करेंगे किस तरह से ये इस इंडस्ट्री में गई, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या वजह रही इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जी, मेरा नाम है अलका राज और मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 24-25 समथिंग है अभी? अच्छा, आप पोर्न स्टार हो। कितने साल हो गए आपको, मतलब उस इंडस्ट्री में? ज्यादा नहीं, 2 साल समथिंग। मतलब अभी 2025 चल रहा था, अब 2022 या 23 शायद सिर्फ 2 साल ही हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और मैंने मतलब 2 साल में 7 या 8 महीने काम किया होगा, फिर छोड़ा होगा, फिर क्या होगा, ऐसे मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं थी मेरी। अच्छा, ऐसा रीजन क्या था कि अचानक आप वहां पे गए, या उससे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा वो बताओ। उससे पहले क्या करते थे आप? पहले तो मैं यही नॉर्मल शूट्स वगैरह करती थी, एल्बम करती थी। दरअसल रीजन ये हुआ, मुझे कोऑर्डिनेटर ने झूठ बोल के बुलाया था और बोल्ड शूट करके बुलाया था। अब वहां जाके उसने मुझे नेपाल वगैरह में फंसा दिया। अब नेपाल ऐसी जगह है, वहां से कोई भाग नहीं सकता है, तो फिर वहां मुझे मजबूरन शूट करना ही पड़ गया। मतलब आपको फंसाया गया था? हाँ, शुरुआत में तो मुझे फंसाया ही गया था। फिर बाद में तो अर्निंग वगैरह अच्छी होने लगी, तब फिर मैं करने लग गई, क्योंकि आगे पीछे मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे? फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ पापा और मैं, हम 2 ही लोग हैं। शादी अभी हुई है मेरी। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, शूट इंडस्ट्री में थे, तब आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक? ना, उस टाइम मेरी कोई शादी नहीं हुई थी। तो आप किस तरह के शूट करते थे पहले? नॉर्मल, वही एल्बम हो गया, फेसबुक वीडियोस, यूट्यूब। दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में। प्रॉपर रहने वाले आप वहाँ के हो? केरला की हूँ। शूट दिल्ली में करते थे, तो आपको वहाँ का कैसे कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट, अब बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं जो आस पास हमारी प्रोफाइल भेजते हैं। अब कहीं से उसके पास मेरा प्रोफाइल आया था, अब वो बहुत दिनों से मुझे बुला भी रहा था। नेपाल? हाँ, मतलब नेपाल या गोरखपुर वो लोग रहते थे। और शूट बाहर जाके करते थे। बाहर कहाँ पे? नेपाल हो गया, जैसे आउट जगह पे, जैसे गोवा हो गया, उन सब जगहों पे शूट वहाँ पे होता था उन लोगों का। तो आपको क्या बोला गया? मुझे उस कोऑर्डिनेटर ने पहले तो यही बोला कि भाई बोल्ड शूट है, यही बोल के बुलाते हैं वो लोग हर लड़की को स्टार्टिंग में। अच्छा। और बाद में वहां पे जाके कहानी कुछ और होती है। बाद में फिर वहां पे आपकी मजबूरी, अगर आप भाग सकते हो तो भाग जाओ, और नहीं भाग सकते तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो चीज बताओ, जैसे आपके पास आपको किसी ने भेजा, जब आप वहां पे गए, वो चीज बताओ एक बार शुरू से। भेजा क्या, मतलब उसने मुझे डायरेक्ट बुलाया था। पहले तो उसने मुझे बुलाया था, क्या नाम है जगह का, नाम भी याद नहीं आ रहा। ये लोनावला के आसपास एक जगह है ना, सूरत। अच्छा। सबसे पहला शूट मैंने ननकट का किया था सूरत में। गुजरात? हाँ, गुजरात में। सबसे पहला मेरा सीरीज था हरामी ससुर। तो ये आपको बोल्ड सीन के लिए बुलाया था वहां पे? हाँ। अच्छा। वहां पे जब मैंने फर्स्ट टाइम जब वो शूट किया था, मैंने उसमें कोई रियल सीन नहीं दिया था। रियल सीन नहीं दिया था मतलब उसमें होता है ना फेक सीन करना। कैसे होता है वो? उसमें सिर्फ एक्टिंग और एक्सप्रेशन देने होते हैं हमें। जैसे कि हमारा कोई भी सीन चल रहा है तो हम उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं, रियलिटी हम कुछ दिखाते नहीं है। थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब मैं ये कह रही हूँ, जैसे उसमें कई सारे सीन ऐसे होते हैं, मतलब इंटीमेट सीन, वो उसमें नकली थे। नकली कैसे हो सकते हैं? मतलब नकली बोले तो उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन देने थे मुझे उस तरीके के। अच्छा। हाँ, और मेरा पहला शूट सूरत में हुआ था। फिर उसके बाद जब सेकंड शूट हुआ ना नेपाल में, तो फिर वो मुझे करना पड़ गया था, क्योंकि नेपाल ऐसी जगह है, मैं जाती भी कहाँ। अब मैं मना भी कर रही थी तो मेरा कोऑर्डिनेटर मेरी बात नहीं सुन रहा था। क्या कह रहे थे वो जब आपने मना किया? तो कह रहे, देख अलका, भी मैंने तो पैसे वैसे ले लिए हैं, शूट तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब नेपाल जैसी जगह है, कहाँ जाएगी, सब दिक्कत हो गई। तो आपने बोला कि मेरे को आपने फंसा दिया जबरदस्ती करके यहाँ सब? बोला मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, या फिर पहले क्लियर करते। जब मैंने पहले ही बोल रखा है मैं रियल सीन नहीं दूंगी, तो तुम्हें उस बात को क्लियर लेके चलना चाहिए ना। अब तुम नेपाल जैसी जगह पे लाके मुझे फंसा रहे हो और बाद में कह रहे हो कि शूट नहीं करोगी तो पेमेंट नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, 10 तरीके की बातें।
तो आपने कहा नहीं मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी? बोला मैंने बहुत कुछ, और फिर मैंने सोचा अब बीच में छोड़ के जाऊंगी तो वही है, दिक्कत हो जाएगी। अब क्या नेपाल दिक्कत ऐसे, हो जाएगी? अरे नेपाल से कहाँ जाती है आप बताइए, मुझे कोई रास्ता नहीं मालूम, वही चीज है। और मैं उस टाइम मतलब नई नई भी थी उस लाइन में, नॉर्मल शूट कर रखे थे, उस चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं कहाँ जाती, तो फिर मेरी मजबूरी बन गई। तो आपको लगा नहीं कि ये वीडियो वायरल होगा, लोग देखेंगे, फैमिली देखेगी? उस टाइम उसने झूठ बोला था, उसने बोला कि ये किसी पर्सनल साइट पे आएगी, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं। अच्छा। हाँ, बाद में पता लगा, बाद में जब गूगल पे कई लोगों ने मुझे बताया कि मैंने ऐसी शूट देखा है तुम्हारा, अच्छा। तब जाके मुझे पता चला है कि वो चीज वायरल हुई है। अच्छा, मतलब तुम्हारे को झूठ बोला था पहले? हाँ, उसमें उस इंडस्ट्री में कोई भी लड़की शुरुआत में जाती है तो उनसे झूठ ही बोला जाता है और फंसाया जाता है। और फंसाया जाता है, और बाद में वो उनकी मर्जी है, वो कमाने के पर्पज से फिर करने लग जाती है काम। मतलब शौक से कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। सब शौक से वही जाएगा जिसको शौक है। अब जिसको शौक नहीं है वो इंसान फंसाया ही जाएगा। झूठ बोल के मतलब झूठ ही ज्यादा बोला जाता है उस लाइन में। अच्छा, जब आपका वीडियो अपलोड हुआ और आपको पता लगा कि मेरा वीडियो मतलब नेट पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तब आपको कैसा मतलब? थोड़ा खुन्नस भी आया, मैंने उस कोऑर्डिनेटर को फोन करके भी सुनाया, थोड़ा मतलब बुरा लगा अंदर ही अंदर, और मैंने उसको सुनाया भी। फिर मैंने सोचा जब कर ही लिया है, अब ज्यादा क्या सोचूं। वो तो उस टाइम पे मुझे सोचना चाहिए था, इस कमीने ने अब मुझे ऐसी चीज में फंसा ही दिया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कर ही नहीं सकती ना। तो वहां पे कितने दिन आप मतलब सूरत में कितने दिन, नेपाल में कितने दिन आपने मतलब ये शूट किया था, कितने दिन? 2 या 3 दिन चला होगा शूट। अच्छा। मतलब वहां का एक्सपीरियंस क्या था, मतलब वो मतलब वहां पे जब आप गए, आपने मतलब वहां पे शूट किया, तो उसके बाद आपने मना नहीं किया होगा भाई मेरे को ये सब नहीं करना, पहला शूट चलो ठीक है, अब शूट जबरदस्ती मैंने हो गया? कर ही लिया है तो फिर मैंने सोचा अब कर ही लो, अब कर ही लिया है, बाद में क्या वो करूं। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी मर्जी हो गई थी करने की? फिर मैंने सोचा बस अब कर ही लिया है, अब एक बार जब कीचड़ में कूद ही गए, अब तो क्या सोचूं मैं। वो तो शुरुआत में सोचने की चीज ही होती है ना। नहीं, आपको तो मतलब गलती से फंसाया गया था। वो तो मैं समझ गई, गलती से ही फंसाया गया। फिर बाद में मैंने सोचा अब नेपाल से जाऊंगी कहाँ, नहीं जाऊंगी तो वो जो वहां की जो मैडम है वो धमकियां दे रही थी ना मुझे, वो सब लड़कियों को धमका रखा था, भाई काम करो, नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ खराब होगा। क्या होगा? सेटअप का पैसा दो, काम नहीं करोगी तो। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़कियों से जबरदस्ती काम करवा लिया जाता है बोल के। अब वो बेचारी भी क्या करे, आगे मजबूर हो जाती है। मैं तो क्या, मेरी जैसे वहां पे 2-3 लड़कियां थी, एक आध तो भाग गई थी। तो आपको मौका नहीं मिला भागने का? मैं कहाँ भागती, मेरे को शूटिंग लोकेशन पे ही रोक रखा था, और मेरे ही रूम में कोऑर्डिनेटर और प्लस एक मॉडल और थी, तो मैं कहाँ जाती। तो वहां पे आपने लगातार मतलब 2-3 दिन किया फिर? हाँ, 2-3 दिन शूट किया मैंने, फिर उसके बाद मैं रिटर्न अपने घर आ गई, मतलब नेपाल से उन लोग के साथ। फिर उन्होंने आने दिया आपको? हाँ, फिर मना नहीं किया कि भाई? शूट के बाद नहीं रोकते वो। अच्छा। हाँ, मतलब शूट लेने से मतलब है उनको, अपना काम करवाया, पेमेंट दिया, बस वही तक है। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा आप कैसे गए फिर? चलो 3 दिन के बाद तो आप वापसी आ गए अपने भारत में, नेपाल से अपने भारत में आ गए। फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूटी करने लग गई शूट, क्योंकि उस टाइम मेरे घर वालों से भी मेरी लड़ाइयाँ हो रखी थी। इसी रीजन से या कोई और रीजन? कुछ और रीजन, कुछ फैमिली मैटर ऐसा था मेरे घर में, मेरे पापा से मेरा झगड़ा था, ठीक है, तो उसके चलते मैं अपने घर भी आना नहीं चाहती थी। तो फिर मैं वहीं गोरखपुर ही रहती थी, वहीं नेपाल जाके शूट करती थी, शूट करके फिर मैं गोरखपुर ही वापस आती थी, और वहीं पे मेरे को एक रहने के लिए घर दे रखा था उन लोगों ने, वहीं रहती थी मैं। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट करते थे या आपने उनको कांटेक्ट किया था कि भाई मेरे को दोबारा करना है, जैसे 3 दिन का आपका? वो कोऑर्डिनेटर था ना, हाँ, उसी के थ्रू मैं आती जाती रहती थी। फिर आते थे? हाँ, उसी के थ्रू मैंने काफी टाइम काम किया। फिर उसने मेरे पैसे भी बहुत खाए थे, मतलब बीच में कमीशन खाता था वो। अच्छा। फिर उसकी मेरी लड़ाई हो गई, एक बार मुझे बॉम्बे ले गया वो, उसने बोला कि मेरे पास और भी काम है, मैं तुम्हें बहुत काम दूंगा, तुम चलो बॉम्बे। इसी तरह का मतलब अच्छे काम भी है मेरे पास। अच्छा। मतलब साउथ इंडस्ट्री का काम है करके उसने मुझे बुला लिया मुंबई, तो मैं चली गई, 1 हफ्ते समथिंग रही, फिर मुझे समझ में आया उसके पास कुछ खास काम है नहीं, यही सब काम है। अच्छा। फिर मैंने लड़ाई वड़ाई कर ली, फिर उसके बाद से मैंने 7-8 महीने तक फिर काम छोड़ दिया।
ये मतलब इस तरह का शूट छोड़ दिया करना। हाँ, फिर क्योंकि मेरा मन उठ गया था उस टाइम पे। अच्छा। फिर मैंने 7-8 महीने के बाद कुछ टाइम बाद काम छोड़ दिया। फिर थोड़ा घर में दिक्कत हुई थी, पैसे वैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तब जाके फिर से किया। यही वाला। हाँ, तो आप नॉर्मल शूट करके भी तो पैसा कमा सकते थे बजाय कि इसी में जाने के। नॉर्मल शूट पे अब भी इंसान, तो जैसे आप करते ही हो हाँ, नॉर्मल शूट। नॉर्मल शूट पहली बात है उस टाइम पे उतने मिलते नहीं थे। अब मिलते भी तो मेरे खर्चे भी बहुत है, ऊपर से मेरे गांव का भी काम था, प्रॉपर्टी वगैरह का, वो सब भी मैंने उन पैसों से ही निपटाया है वहां पे। हाँ, अच्छा, वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है। मतलब हाँ, सीन के हिसाब से, मतलब फिर 40-50 तो लोग कमा ही लेते हैं वहां पे। 40 से 50 हजार रुपए मतलब एक दिन का। हाँ, मतलब एक दिन में अगर 3 सीन करेंगे, 4 सीन करेंगे तो हो जाती है उसमें 1.5-2 कमाई। लाख रुपए। हाँ तो मतलब आपको पैसे ने भी अट्रैक्ट कर दिया था वहां पे। हाँ, थोड़ा पैसे ने अट्रैक्ट कर दिया, थोड़ा उसने फंसा दिया स्टार्टिंग में, तो बस उस चीज से मैं उसमें घुस गई थी लाइन में। तो एक दिन में कितने सीन आप करते थे? एक दिन में शुरुआत में 3 सीन, कभी 4 तो कभी 5 ऐसे। अच्छा, मतलब 4-4, 5-5 सीन मतलब आपने करे। जो आपके साथ में मेल आर्टिस्ट होता है जो, वो भी फंसाया जाता है या वो? मेल आर्टिस्ट तो अपनी मर्जी से ही आते हैं, उसमें कई लड़कों का सोचना होता है कि मुझे तो मजे मिल जाएंगे वहां पे जाके। अच्छा। बट वैसा कुछ होता नहीं है। जब कंटिन्यू सीन लगते हैं ना, तब उन लोगों की बहुत अच्छी वाट लग जाती है। हाँ, जब हम देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो लगता है कि यार, तब तो एक्साइटमेंट होता है ना उनको। हाँ। और फिर वहां पे जाने के बाद जब कंटिन्यू घिसना पड़े, तब तो हालत ही खराब होती है। उसके बाद फिर आपने मतलब लगातार करते चले गए ये चीजें? हाँ, कुछ टाइम मैंने लगातार काम किया। फिर अभी मेरी शादी हुई रिसेंटली दिसंबर में, तो फिर अब छोड़ दिया, अब इतना नहीं करती है। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया, तो मैंने बोला ठीक है। उसने बोला अगर करना भी है तो हम लोग साथ में कर लेंगे काम, अदरवाइज तुम नहीं करोगी। तो वो भी यही करते हैं शूट इसी लाइन से। तो उन्होंने, वो भी पहुंच रही हैं? हाँ। तो फिर उन्होंने मना क्यों किया जब वो पहुंच रही हैं? मना इसलिए किया, हर इंसान ऐसे ही सोचता है ना, कभी मेरी वाइफ है तो मेरे ही साथ करे, अगर किसी के साथ शूट ना करे। वो चीजें तो दिमाग में आ ही जाती वो तो है। जब प्रोफेशन है, जब पॉर्न स्टार है, वो तो किसी के साथ भी करते होंगे, वो भी करते होंगे। नहीं, उसको भी अब कहाँ करने देती हूँ मैं इतना शूट, अब नहीं करता। मतलब पहले करता था, कम करते हैं अब कम कर दिया। मतलब पहले 5 लड़कियों के साथ करते थे, तब 3 के साथ कर रहे हैं, 2 के साथ कर रहे हैं। अब एक शूट किया था उसने बीच में, बोल्ड शूट था वो, बस कोई इस तरीके का नहीं था, मतलब बोल्ड था। अच्छा। साउथ का शूट था वो। नहीं, मतलब पॉर्न मूवी अभी भी बनाते हैं वो? नहीं, अब नहीं कर रहे। शादी के बाद से नहीं बनाते, पहले बनाते थे? पहले करते थे वो, और अब करते भी है तो अब मैं उनको भी इतना तो भी करने का मौका दे नहीं रही हूँ। फर्क आ गया ना बात में। या तो नहीं करते वो, या कम करते हैं। कम कर दिया, मतलब बोल्ड करते हैं। करते भी हो तो सिर्फ मेरे साथ, मतलब पॉर्न मूवी नहीं करते हो? हाँ, करते भी हो तो हम लोग कपल में बस। अच्छा, आप दोनों ही नजर आते हो वहां पे? अच्छा। हाँ, कपल में। अच्छा, आप करते हो शादी के बाद? आपने किए कितनी बार किया? शादी के बाद मैंने किया ही नहीं काम, ये नॉर्मल शूट ही कर रही हूँ। अच्छा, शादी के बाद, उसके बाद नहीं किया आपने? कहाँ किया, अभी तक तो किया ही नहीं। तो शादी के बाद आपने अपने पति के साथ? अभी तो किया नहीं, अभी रिसेंटली मिला नहीं। एक शूट मिल भी रहा था, उसमें पेमेंट कम था, सो मैं गई नहीं। कितनी पेमेंट मिलती थी? 10,000 रुपए दे रही थी, तो मैंने मना कर दिया। मतलब जहाँ 50,000 रुपए मिल रहे थे आपको, वहाँ 10,000 रुपए, तो आपने मना कर दिया? बोल्ड ही था वो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, अगर अब आपको इस तरह का काम मिलेगा तो कंटिन्यू करोगे? करूंगी अगर हस्बैंड के साथ आता है तो, अदरवाइज नहीं करूंगी। और कोई अगर उसके अलावा कहते हैं कि हम अपना आर्टिस्ट दे रहे हैं तो नहीं करोगे? पेमेंट नहीं, अच्छी मना हो कर तो? देती हूँ, मना कर देती हूँ। मैं अपने रिक्वायरमेंट सामने रख देती हूँ ना, जैसे कि भाई मेरी भी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने पति के साथ करूंगी, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, और किसी के साथ मुझे वो कंफर्ट फील नहीं होता। तो इसमें कंफर्ट क्या देखना है? मेरे ख्याल से जब काम है ये तो आपका, वो तो मैं समझ रही हूँ, पर एक फिर कंफर्ट वाली बात तो रही नहीं ना। वो तो है, बट एक कंफर्ट वाली बात तभी भी आ जाती है उस लाइन में। नहीं, एक हस्बैंड वाइफ है, वो एक अपने कमरे में तो कंफर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको कहें कि आपको कैमरे के सामने करना है तो वो कंफर्ट कैसे हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ भी? वो तो है, पर वो इसी इंडस्ट्री से है ना, तो मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो बस वही, अगर दूसरे के साथ सीन करते हो तो उसको गुस्सा आता है। अब वो दूसरे के साथ करे तो मुझे भी दिक्कत है, तो उस बात को लेके लड़ाई होती है दोनों में, कभी कभी बहसबाजी। लेकिन कैमरे के सामने दोनों को करने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पहले ही शूट कर चुके हैं हम बहुत सारे, हम शूट पे ही मिले थे दोनों। अच्छा, वो
शूट पे या दोनों एक दूसरे के मिले थे वहां पे, तो आपने उनको प्रपोजल दिया था शादी का? उसने दिया था। उसने कहा मुझे शादी करनी है आपसे, तो आपने भी हाँ कर दी? मैंने कुछ टाइम डेटिंग किया, 1 साल समथिंग। फिर मुझे लगा कि भाई बंदा सही है, फिर मैंने बोला चलो कर लेते हैं। तो आपको लगा नहीं तो इंडस्ट्री तो गंदी है, गंदी इंडस्ट्री से बंदा निकल रहा तो बंदा सही कैसे हो सकता है? अब काम को लेके किसी को जज नहीं कर सकते ना, मैंने तो उसको नेचर देख के ही जज किया है। नहीं, काम को लेके जज करेंगे ना। अब जैसे जब नॉर्मल बंदा किसी से भी लड़की पता लगेगा कि ये लड़की पॉर्न स्टार है तो उससे कैसे शादी कर लेगा? नॉर्मल बंदा तो काम देख के तो जज करेगा ना। वो चीज एक अलग हो गई। अब मेरी सोच एक अलग है, मैं काम को देख के किसी को जज नहीं करती। मैं तो अभी भी कहती हूँ भाई तुम्हारा काम है, तुम करो, मुझे काम से कोई आप दिक्कत अपने ही नहीं हस्बैंड है। को हाँ, मैं उसको बोलती हूँ कि भी तुम्हें किसी और के साथ भी मतलब तुम कर फिजिकल होना है सकते कर हो, लो। मैं कुछ मना नहीं करती हूँ, बल्कि उल्टा वो मुझे बोलता है कि भाई तुम नहीं करोगी शूट। मैं उसको कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं तो उसको कहती हूँ तुम्हें अभी भी शूट करना है तुम कर सकते हो, कोई एतराज नहीं। मुझे कोई एतराज ही नहीं है। तो मैं उस टाइप का माइंड लेके चलती तो हूँ। फिर ये मतलब रिलेशन कहाँ रहा? एक आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कहाँ रहा जब आपको भी कोई एतराज नहीं है, वो किसी के साथ भी सोए, कैसे भी सोए? तो शूट पे तो यार एडजस्ट करना ही पड़ता है। ऐसे कई सारे कपल है उस लाइन में जो कि एडजस्ट करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो दूसरे के साथ भी शूट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे कई सारे कपल है उस लाइन में, हम लोग ही नहीं है, कई सारे हैं। मतलब आपकी बातों से मुझे अब ऐसा लग रहा है साहब आप आदी हो गए हो इन सब चीजों के। आधी वाली बात नहीं है, मतलब एक होता है कि भाई अब पता ही है कि इंसान उस लाइन से है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हें पसंद है, तुम्हें प्यार भी है, अब तुम छोड़ के भी नहीं जा सकते। एक होता है कि जैसे मैं वहां चला गया, मैं फंस गया, मैं गलती से वहां चला गया, मेरे को फंसा दिया गया, चलो मैं निकल के आ गया किसी तरह, अब मुझे नहीं करना ये सब क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अब आपको भी पसंद है, आप इस चीज में कोई इसी तरह का कोई एतराज नहीं है आपको? ऐतराज मुझे इससे समझ रहे हो ना नहीं मेरी है। बात को? जो हाँ, मैं मैं कहना चाह समझ रहा रही हूँ, ऐतराज मुझे कुछ नहीं है। मुझे ये है कि अब मैं हस्बैंड के साथ काम करने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हूँ, लेकिन आप अपने हस्बैंड को कहीं भी भेज सकते हो, वो हाँ, जाएं मतलब कहीं भी जाएं, नॉर्मल कुछ भी शूट करें। वगैरह जो भी वो करता है, जब तक मैंने उसको बोला जब तक तुम्हारे घर के हालात नहीं सुधरते, जब तक तुम फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक तुम कर सकते हो। वो क्या कहते हैं? हाँ मैं करूंगा। वो कहता है कि भाई हाँ मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है जब तूने इजाजत दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो जब आपने उनको इजाजत दे दी तो आपको खुद करने में क्या दिक्कत है? अब वो मेरे ऊपर है, अब वो भी है ना, मेरे भी कंफर्ट के ऊपर की बात है, सोच सोच की बात हो जाती है। अब मैं ये नहीं चाहती बाद में कोई बात लेके तू मैं हो। अच्छा, बस वही बात है। मतलब अपना शादी का जो रिश्ता है वो खराब नहीं करना चाहते आप? हाँ अपने हस्बैंड को नहीं खोना चाहते? हाँ, वही समझ लो। बाद में तू मैं नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, कि मैंने तुझे इस चीज से मना किया, तू वो कर रही है, तू ये कर रही है, फालतू की बातें होने ही लगती है। जबकि मिले उसी इंडस्ट्री में हो, आपने अथॉरिटी दे रखी है भैया आप खुद करो, उन्होंने आपको मना कर रखा है, आप सिर्फ उस चीज को लेके नहीं करते कि भाई कल को तू मैं ना हो पति से। अच्छा, कल को मान लो पेमेंट आपको अच्छी खासी कोई ऑफर कर देता है, जैसे आपने बताया भाई वहां पे 50,000 मिल रहे थे, 50,000 या उससे ऊपर कोई ऑफर करता है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो भी नहीं करोगे? तो भी मैं मना करती हूँ। अभी आया था मेरे पास काम 5 लाख तक का, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला पहली बात है अगर मेरे हस्बैंड को लोगे तब करूंगी, वरना नहीं करूंगी मैं। उसने बोला ठीक है भाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम हो जाएगी पेमेंट। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से करूंगी ना, मेरा भी तो कंफर्ट जोन है कहीं पे। तो उसने बोला ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा भी कि भाई हमारी भी कुछ शर्तें रहती हैं, उसमें किस किस तरह की शर्तें रहती हैं एक पॉर्न स्टार की? मतलब जैसे आपकी क्या क्या शर्तें रहती हैं? मेरी तो शर्त यही है कि मैं जिसके साथ कंफर्ट हूँ मैं उसी के साथ शूट करना ज्यादा पसंद करती हूँ। वो तो आपने बताया अपने हस्बैंड के साथ है, और इसके अलावा शर्त में? और तो कोई शर्त नहीं, और तो कर लेती हूँ मैं शूट वगैरह। बस एक ही से। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इस इंडस्ट्री में आप लोगों को? प्रॉब्लम मुझे शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, जब मैं स्टार्टिंग की थी मैंने, तब बहुत दिक्कतें आई थी। तब ये हुआ था जिस कोऑर्डिनेटर ने मुझे शूट पे बुलाया, अब वो बंदा था मेरे पीछे पागल, मैं उसको भाव वगैरह नहीं दे रही थी। तो फिर वो सब जगह जाके बोलता था हर सेटअप के मेरी गर्लफ्रेंड है आपके बारे में। हाँ, अब वो जबरदस्ती मेरे पीछे भी पड़ा है, मैं उसको भाव नहीं दी जानबूझ के। फिर वो मेरे साथ शूट करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे उसके साथ शूट करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सीन देने में मेरे को कोई कंफर्टनेस नहीं, लड़ाई हो जाती थी उसकी मेरी। सीन देने में मतलब आप इंटीमेट होते थे उनके साथ? तो हाँ, अच्छा, तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी।
कई बार ऐसी लड़ाई हुई, लास्ट लड़ाई हुई उसकी मेरी बॉम्बे में। तब मैंने बोला अब मैं नहीं करूंगी काम वाम, मेरा मन उड़ गया। तब मैंने सोचा जब तक मेरे को कोई सही बंदा नहीं मिलता जिसके साथ मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ, तो मैं नहीं करूंगी काम। तो इसी टाइम मैंने फिर काम छोड़ दिया था। मतलब मेरा पूछना मतलब एक नॉर्मल लड़की कोई वहां जाती है तो उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है वहां पे? उसको प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये होगी, उसको झूठ बोल के बुलाया जाता है। और दूसरी बात है, अगर वो शूट नहीं कर रही है तो उसको उससे तक परेशान किया जाएगा कि तुम करो। मतलब एक टॉर्चर टाइप का, जैसे जबरदस्ती। हाँ, पेमेंट नहीं देंगे या फिर तुम अपने आप अपने घर चली जाओ, अपना टिकट लगाओ। अब जिसके बस की होती है वो चले जाती है, जिसके नहीं होती है वो बेचारी क्या करेगी? उसके लिए तो मजबूरी बन जाता है ना। हम हस्बैंड वाइफ बीमार है, वाइफ बीमार है तो शायद वो इंटीमेट नहीं होगा, मतलब नहीं फिजिकल होंगे दोनों। एक बार ये प्रॉब्लम मेरे भी साथ हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। मैं शूट कर रही थी बॉम्बे में। अब एक, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, एक है मैडम, उनके सेट पे थी। मुझे प्रॉब्लम हो गया, 3 दिन पहले मेरी डेट खत्म हुई। अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरा सीन लगा। अब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, पेन हो, वो लेडीज तो कुछ सुन के राजी नहीं है। अच्छा। बोली मेरा सेटअप खराब कर दिया, मेरा काम खराब कर दिया है तुमने, ये वो। मैंने बोला देखो मैडम, मैंने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है तब ना मैं बोल रही हूँ। जबकि वो खुद एक लेडीज है। वो खुद एक लेडीज होते, उसको मेरे ऊपर कोई दया नहीं है कि भाई अगली को दिक्कत है, बॉडी में पेन हो रहा है, वो सीन नहीं दे पा रही, उसको कुछ नहीं पड़ा, उसको सीन लेने से मतलब है। ऐसे ऐसे लोग हैं उस लाइन में। और उसके बाद में जब शूट खत्म हुआ, कैसे भी करके मैंने 2 सीन निकाल लिए, रोते धोते परेशान होते 2 सीन दे दिए मैंने। 2 सीन मतलब, रोक रहा हूँ बीच में, इसका कोई टाइम होता है कि एक सीन इतनी देर का होगा या एक सीन कम से कम 20 मिनट का रहता है। अच्छा। अब रोते धोते कैसे भी करके मैंने 2 सीन दे दिए उसको, ठीक है। अब 2 सीन दे दिए, उसके बाद भी वो मेरे से बकचोद मतलब ताना दे रही थी कि तुमने मेरा शूट खराब किया, सारा सेटअप का पैसा वैसा खराब कर दिया। अब वो बंदी ऐसी थी, जाने से पहले खूब मक्खन लगा रही थी कि भाई तुम्हें वहां पे रहना है, काम करना है, ये वो। अब जाते टाइम उसने अपने फ्लैट पे एक दिन भी रुकने नहीं दिया, बोला तुम दोनों निकलो और अपना होटल करो, अपने हिसाब से रहो। अच्छा। हाँ, अब हम लोग उसी टाइम से चिढ़ गए। उसके बाद उसने मुझे फिर बुलाया 10 सीन के लिए, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला इतनी पेमेंट लूंगी, आप दे सकती हो? बोली नहीं आप तो अपने हो। मैंने बोला वाह, उस टाइम अपनापन कहाँ गया था जब निकाला, जब मुझे दिक्कत थी, उस टाइम अपनापन कहाँ था? तो मैंने भी बोला जब तक इतना पेमेंट नहीं दोगे मैं तो नहीं आऊंगी, क्योंकि इस लाइन में लोगों को पैसे और काम से मतलब है, तो मुझे भी पैसे से ही मतलब है। और भी तो कोई प्रॉब्लम होती होगी, जैसे बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा प्रेग्नेंट भी हो सकती हो आप? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा एक लड़की के साथ हुआ भी था, बट वो सब झूठ लगता है मुझे कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्योंकि जब उसमें सीन करते हैं ना, तो पहली बात है पूरी सेफ्टी के साथ ही करते हैं, क्योंकि शूट वाले खुद भी डरते हैं कि कल को कोई लड़की को दिक्कत होगी तो हमें झेलना है। मतलब टैबलेट दे देते हैं बाद में? टैबलेट भी सेफ्टी, जैसे आपने कहा सेफ्टी लेके करते हैं, सेफ्टी भी कई बार नजर नहीं आती, हम लोग देखते हैं तो। हाँ, मतलब फिर भी वो लिक्विड अंदर नहीं करते ना लड़की के। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, तो कंट्रोल मतलब हो जाता है वहां पे ऐसे? अब करना ही पड़ेगा। जिसको शूट करने की आदत है, जो बंदा उसमें घुस ही गया, तो वो लड़के तो अपनी आदत एक बना के चल लेते हैं। अब जो नया नया है उनको नहीं होता बस। अब जिसको आदत हो गया लड़के को, वो तो हर चीज समझ रहा है, फिर उसके लिए तो फिर एक आदत ही बना ली ना उसने, कहीं ना कहीं फिर वो माइंड से चलने लगते हैं। माइंड से मतलब काम करते हैं। जैसे वहां पे हमने सुना है, या यूं कह लो कि हमारा खुद का लगता है कि वहां पे क्या टैबलेट वगैरह दी जाते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए लड़के को? 2 से अगर 3 सीन के बाद अगर लड़के को दिक्कत हो रही है तब खिलाया जाता है। उससे भी उसकी लाइफ खराब हो रही होगी, बॉडी खराब हो रही होगी। अब कई लड़के खाते, एक को हार्ट अटैक भी आया था ऑन द शूट, उसने एक बार में 3 टैबलेट खाई थी। अच्छा। तो आपके सामने की बात है ये? हाँ, मेरे सामने की बात है। हार्ट अटैक आ गया उसको? हार्ट अटैक आ गया उसे। तो उसकी डेथ हो गई थी या बच गया था? बच गया, हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे उसको, अभी ठीक है वो। उसने थोड़ा मतलब ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में 3 मेडिसिन खा ली। अच्छा। ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सीन दे पाऊं।
तो ये सब बॉडी बिल्डर होते हैं या नॉर्मल जो है? अब वो बुलाने के ऊपर है, कोई नॉर्मल को बुला लेता है लड़कों को कम बजट में, और कोई जो अच्छा बजट दे रहा है 15,000 तक दे रहा है, 15-20 दे रहा है एक दिन का, वो बुलाता है बॉडी बिल्डर टाइप। एक दिन का एक लड़के को 15 से 20 हजार रुपए और लड़की को एक सीन का 50,000 रुपए। जैसे एक दिन हो गया, अब जैसे यहाँ पे एक दिन का एक शूट लगता है, अब एक दिन में आप सोचो आपके 3 वीडियो निकाल दिए, तो वही 3 जो वीडियो है उसके 15,000 रुपए बनते थे लड़कों के, आपके 50,000, लड़कियों के भी उसी हिसाब से 20-25 हजार, अगर एक दिन में 3 सीन हो गया उसका तो। अच्छा, हाँ, मतलब एक दिन का पैसा है, एक दिन का पर पैसा। सीन का पैसा नहीं है। हाँ, अगर सीन ज्यादा बढ़ गया तो उस हिसाब से आपका पैसा भी डबल बनता है। अच्छा, मतलब हाँ। 3 सीन तक का मतलब आपका पेमेंट रहता है वहां पे। अगर कोई लड़की वहां पे आपकी वीडियोस देख रही है या किसी लड़की को लगता है कि मुझे इसमें जाना है, तो कैसे जा सकती हो? जाने के लिए भाई बहुत सारे कांटेक्ट है, कोऑर्डिनेटर है 3600, जा सकती है। तो प्रोफाइल भी पसंद करते होंगे, वो ठीक लग रही नहीं लग रही है, या कोई भी प्रोफाइल वगैरह भी देखते हैं। अब ऐसा नहीं है ना पहले जैसा, पहले था कोई भी चलती थी। अच्छा, और अब उसमें भी प्रोफाइल देखने लगे हैं लोग। ऐसा है कि भाई इंडियन लड़की है तो पेमेंट ज्यादा होगी या कम होगी, बाहर की है तो ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट सब कुछ। हाँ, या फिर ज्यादा पुरानी लड़की है या उसकी डिमांड कुछ ज्यादा हो गई, मार्केट में ज्यादा लोग बुला रहे हैं, तब वो जितना मांगेगी तब उसको दे देते हैं, ये होता है। इंडिया की लड़कियां कम मतलब करती हैं, बहुत हैं? अभी तो बहुत हो गई है, इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बहुत है। और अभी थोड़ा सा काम थोड़ा ठंडा भी चल रहा है, तो अभी बहुत लोग घर पे भी हो सकती है। गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है ठंडा, क्योंकि गवर्नमेंट बैन करती है इन सब चीजों को। अब पहले जितना इतना रहा नहीं। एक लास्ट सवाल है, मान लो उस इंडस्ट्री में कोई लड़की चली गई, जैसे आप गए, और वो नहीं करना चाहती स्टार्टिंग में भी, और वो बच के आना चाहती है, इस इंटरव्यू को लोग देखेंगे, कैसे वो वापस आ सकती है? तो फिर वो सीधा वहां पे बोल देगी भी मुझे करना नहीं है, या फिर मैं पुलिस केस करूंगी, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा। वो तो आपने भी जैसे कहा कि आपने भी कहा था ये बात, तो लेकिन फिर भी आपके पास तो उस टाइम टाइम दूसरा था। उस टाइम मैं नेपाल में थी, मेरे पास कोई मौका नहीं था। पर इस टाइम अगर लड़की बोलती है मैं केस कर दूंगी, तो सामने वाले चैनल वाले अभी खुद डर जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल वाले फंसते भी है इस मामले में। नहीं, लड़की मान लो नेपाल में ही चली गई है, तो बच के आ सकती है? वो बच जाएगी, क्योंकि अभी ऐसा है ना, अभी बहुत चैनल वाले डरे हुए हैं, क्योंकि अभी पुलिस के बहुत मामले होते हैं, तो इसलिए तो अभी जबरदस्ती तो कोई इस टाइम पे कोई नहीं करवाएगा। हाँ, इस टाइम की बात करूँ, इस टाइम पे कोई नहीं कराएगा, इस टाइम पे लोग खुद ही डरे हुए हैं। तो आप लोगों का कोई एग्रीमेंट होता है कि ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ मैं? हाँ, जैसे हमारा शूट खत्म होता है, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, प्लस हमारा वीडियो बाइट लिया जाता है कि मैं ये शूट अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और इसमें जितने भी सीन है मैंने अपनी मर्जी से किए हैं, और ये कहीं पे भी रिलीज हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको पहले ही शूट के बाद पता लग गया था कि कहीं भी रिलीज हो सकता है? तो आपने तो बताया था कि उन्होंने कहा था प्राइवेट होगा ये। तो उस टाइम वहां पे नहीं बना ना वो वीडियो। उस टाइम वहां के जो कोऑर्डिनेटर है उसी ने तो झूठ मूठ बोल रखा था मेरे से सब। उसके बाद के जितने शूट है उसका बता रही हूँ मैं। लेकिन आपको पहले शूट के बाद क्लियर होगा था अब ये कहीं पे भी रिलीज होगा? हाँ, पहले शूट के बाद मुझे लोगों ने बताया, तब जाके मुझे क्लियर हुआ है। नहीं, पहले शूट हो गया, शूट के बाद आपने कहा ना कि वीडियो बनता है आपका। वहां पे नहीं बना था। अच्छा, वहां पे वीडियो नहीं बना, परमिशन वीडियो नहीं बना मतलब आपका? वहां पे नहीं बना था। तो फिर तो आप कंप्लेंट कर सकते थे। वहां पे साइन वगैरह लिया गया था पेपर पे, ठीक है। वहां पे उसने कोई वीडियो बाइट नहीं बनाया, पर वो जो कोऑर्डिनेटर था ना, उसने मुझे अपनी बातों में कुछ ज्यादा ही अंधा कर रखा था। जैसे मतलब एक तरीके से बातों में ले लेना सामने वाले को कि मैं बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी लड़की को फर्श से अर्श पे पहुंचा दूंगा। तो उसने आपको पहुंचाया? कहाँ पहुंचाया, बड़ी बड़ी बातें करी उसने, बस बेवकूफ बना दिया उसने मेरा। बड़ी बड़ी बातें की बस कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, वो पहली बात है वो मेरे को खुद ही फंसाना चाहता था। मतलब शादी करना चाहता था आपसे? शादी हो गई या लिविंग हो गया, किसी भी तरीके से मेरे को फंसा के रखना चाहता था वो। पर मैं फंस के रही नहीं। 1 हफ्ते बाद मैंने लड़ाई वड़ाई करके टिकट विकेट करके वापस आ गई। लेकिन उससे ज्यादा तो बुरे फंसे गए आप वहां पे। हाँ, मतलब लड़का अगर मान लो साल भर आपके साथ रहता भी, 2 साल रहता, लिव इन में भी रहता, या शादी लड़का भी नहीं था। हाँ। वो था आदमी।